नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। हम हर रोज़ आपके सामने श्री शिव शक्ति मंदिर किचलू नगर लुधियाना से जो कार्तिक महात्म्य की कथा है वो लाते हैं, लाइव लाते हैं। लेकिन कई बार वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण हम आज भी लाइव नहीं ला पाए, जिसको मैंने बाद में वीडियो में रिकॉर्ड करके कंबाइन किया है। तो ये वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं। आप पंडित जी के मुख से ही इस कथा का श्रवण कीजिए। पारिवारिक उलझनों में नहीं रख सकती हूँ। जो लोगों को केवल वन में वन्य जीवों को मारकर उसको भक्षण करने का ही केवल कार्य है, और जिन लोग परमात्मा की भक्ति में नहीं लीन होना चाहते हैं, नहीं हुए हैं, जिनका मानव उद्देश्य क्या है ये अर्थ नहीं समझ सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं रह सकती। और उसने एक उनके घर में एक रोशनदान था और उस रोशनदान से ही छलांग लगाई और दौड़ पड़ी। कहाँ? जंगल की ओर दौड़ पड़ी। और पप्पा सरोवर नाम का एक तट है, उस पप्पा सरोवर के निकट गई और निकट जाकर के उसने नियम बनाया। कैसा नियम बनाया? ये कार्तिक मासी को था, उस समय उसने नियम बनाया कि मैंने व्रत करना है और व्रत के साथ संतों की सेवा करनी है। भगवान कब मिलते हैं? केवल भूखे रहने से नहीं मिलते। भगवान कब मिलते हैं? जब परमात्मा के द्वार में आकर के उसकी सेवा की जाए, तब भगवान मिलते हैं। परमात्मा के द्वार में आकर के ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ है कि कृपया मूर्ति को स्पर्श ना करें, उनकी पवित्रता को बनाए रखें। और लिख करके पढ़ करके भी फिर लोग आकर के कभी होली का टीका लगा रहे हैं, कभी चंदन का टीका लगा रहे हैं, कभी काली माता के मुंह में तेल पोत रहे हैं। ऐसी भक्ति का कोई प्रमाण नहीं है। भक्ति तो वो है जो कि मंदिर में आकर के और मंदिर में आकर के भगवान की सेवा में लीन हो जाए। यानी कि मंदिर में आने का कर्तव्य हमारा तभी है कि अगर नीचे कुछ फूल वगैरह गिरा हुआ है या कुछ भाग जो वगैरह चढ़ाते हैं, आप देखते हैं वहां से फूल वाले से वो भाग लेते हैं, फूल लेते हैं और भगवान तक जाते जाते वो इतना भी नहीं रह जाता है, फर्श पर गिरता रहता है, लेकिन किसी की नजर भूमि पर नहीं पड़ती। तो परमात्मा का भाव ये नहीं है। परमात्मा का भाव ये है कि परमात्मा को पवित्र और परमात्मा को स्वच्छ रूप और परमात्मा को पारदर्शी रूप के दर्शन किस प्रकार से हो, उसके लिए हमें स्वयं कार्यरत होना चाहिए। अब सबरी ने देखो कैसे भक्ति की है। सबरी ने भक्ति तो चुनी किसकी? संतों की। एक गुप्त रूप से उनकी भक्ति चुनी है, प्रत्यक्ष रूप से उनकी भक्ति नहीं आई। सबरी को पेड़ पर चढ़ने का अभ्यास था, क्योंकि कि उनके जो वंशज थे वो पेड़ पर चढ़ने का उनको अभ्यास पहले ही होता है, इसलिए जन्म से सबरी को पेड़ पर चढ़ने का अभ्यास था और उसने अपनी जगह भूमि पर भी नहीं चुनी। वहां पर एक बहुत बड़ा वृक्ष था उस पंपा सरोवर के तट पर जंगल के बीच में, और उसके ऊपर उसने क्या किया? अपना आसन बना दिया। और ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो कितने बजे का होता है? बोलो, मैंने आपको कई बार बताया, 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक। उस ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठ करके और सबरी जैसे ही देखती थी कि पंपा सरोवर के उस पवित्र नदी में स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में संध्या और ध्यान करने के लिए सारे संत अपनी कुटिया से निकल गए और तब उस वृक्ष से नीचे उतरते और सेवा क्या करते? उन संतों के कुटिया के आगे द्वारा करना झाड़ू लगाना, और उन संतों की कुटिया के आगे फिर जो है साफ स्वच्छ करके और फिर कंदमूल फलों के पत्तों के ढूंढे बना करके सुंदर सुंदर सजा करके उनकी कुटिया के आगे सजा देते थे। कुटिया के आगे उन संतों ने आना है, पता है उसको कि घर में भी संध्या करनी है, इसलिए संध्या के लिए जो है सुंदर सुंदर पुष्प भी करके रखते। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, अरे ये कौन है जो हमारी सेवा में इस तरह तल्लीन होता है और सामने क्यों नहीं आना चाहता है? संत लोग हैरान रह गए, लेकिन सबरी की भक्ति ऐसी थी कि उसने ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाना है और संतों से पहले स्नान करके और स्नान करने के बाद फिर सेवा का भाव करना। अब संतों ने आपस में सोचा कि ये क्या आश्चर्य हो रहा है भाई, सेवा कौन करता है?
अब अगर सेवा करता भी है तो प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर के सेवा क्यों नहीं करता है? हमारी क्या भावना है कि अगर हम सेवा के भाव में अगर जो है ना किसी के प्रति अगर दान देना है या सेवा भाव करना है तो सबसे पहले फोटो हम आगे खिंचवा देते हैं। लेकिन सेवा देखो उस सबरी की है, उस सबरी का भाव देखो। उस सबरी ने जो है कैसा मार्ग चुना। सभी ईश्वर ने मंत्रणा की, मंत्रणा करने पर जो है ईश्वर ने मीटिंग बिठाई और उनमें से मदन नाम का ऋषि था। और मदन राम के नाम के ऋषि ने बोला ऐसा करते हैं, आज के दिन तुम सारे जाओ और मैं अपनी कुटिया के कोने में छुप जाता हूँ। ये कौन है? और मदन ऋषि अपनी कुटिया के किनारे में छुप गए। जैसे वो सबरी अपने उस वृक्ष रूपी आसन से नीचे उतरी और उतर करके जैसे ही मदन ऋषि की नजर उस पर पड़ी, उसने जोर से आवाज होने लगाई, कौन है? और सबरी थर-थर करके कांपने लगी। मदन ऋषि ने कहा, बेटा आप इतनी सेवा करते हैं और वृक्ष पे चढ़ करके नीचे उतरती हैं और हम इतने ऋषि यहाँ पर हैं और हमारे बीच में आप लेकर के सेवा क्यों नहीं करना चाहते? मदन ऋषि ने कहा, महाराज आपका इंसान का रूप है। आजकल या पहले इंसान जानवर, आजकल तो ऐसा है, पहले तो जानवरों से डर लगता था। उन्होंने कहा कि इस जगत में इतने भीषण जानवर रहते हैं, इनसे नहीं डर लगता है। मदन ऋषि ने कहा, जानवरों से डर कम है, इंसान से ज्यादा है कि नहीं है? आज की युग में भी क्यों करके नारी की सुरक्षा के लिए उसको स्वयं बहुत कुछ सोचना पड़ता है। और विवाद किससे होता है? नारी से ही होता है। आपने देखा होगा सतयुग में भी विवाद हुआ तो नारी के कारण ही हुआ है। राम रावण का युद्ध हुआ तो नारी के कारण ही हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए मैं छुप करके सेवा करती हूँ। मदन ऋषि ने कहा, बेटा ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम सब साधु और संत जो है अपने उद्धार के लिए भक्ति कर रहे हैं, सांसारिक मोह किसी को नहीं है। इसलिए अगर तुम संतों के साथ नहीं रहना चाहते तो मेरे बगल में ही एक संत सोना छोड़ गए हैं, वो कुटिया खाली पड़ी हुई है, वहां पर तुम अपना रह करके हमारी सेवा कर सकते हो। अब सबरी ने कहा कि पता तो लग ही गया, अब तो रहना पड़ेगा। तो इसलिए सबरी उसकी कुटिया में रहने के लिए मंजूर हो गई है। सलाह आपस में हो गई, लेकिन संसार छोड़कर कर गए और ऋषि आए और ऋषियों की प्रवृत्ति जो है दुष्कृति में बदल गई। ऋषियों ने कहा, अरे मदन ऋषि ने फैसला भी कर दिया, ये जो सेविका है ये मेरे बगल में रहेगी, बहुत प्रकार की उनके ऊपर आरोप लगाएंगे। मदन ऋषि को कहा गया कि ये निर्णय कैसा लिया गया है, आपके बगल में आपकी कुटिया में ये रहती है। आपस में सामने तो नहीं कहा, लेकिन आपस में खुशबुश होने लगी। लेकिन किसी के प्रति अगर हम सोचते हैं और मन से अगर उसकी चुगली करते हैं तो ये सबसे बड़ा पाप है। जब तक आंखों से नहीं देखा, मन से अगर हम किसी के प्रति बेकार की बात सोचते हैं तो ये सबसे बड़ा पाप है। अन्यत्र ऋषियों ने ऐसी किया और जब बाद में उसने पंपा सरोवर के तट पर मदन ऋषि को ही गुरु बना दिया तो और आग लग गई उनको, और जैसे होने लगी। उन्होंने कहा, अरे गुरु इसी को बना दिया, और ज्यादा सोचने लगे। और जब ऐसा पाप उन्होंने सोचा तो एक दिन ऐसा आया कि उस पाप की सोचने के कारण पंपा सरोवर की नदी जो है वह जल की बजाय रक्त में प्रभावित हो गई है। सुबह संत जाते हैं और देखते हैं ये रक्त बह रहा है। अरे संतों ने कहा, ये देखो ये सबरी और मदन ऋषि का पाप है। बड़े क्रोध में आते हैं, आक्रोश पेश में आते हैं और मदन ऋषि की दाढ़ी को खींचते हैं और सबरी को खींच करके ले जाते हैं और ले जा करके बोलते हैं, अरे भाई हमने क्या पाप किया है, बोलो क्या हमारी गलती है। मदन ऋषि कहते रह गए, लेकिन उनको खींच करके ले गए और वहां पर जैसे रक्त बह रहा था उसको दिखाने के लिए कहते, ये देखो तुम्हारा पाप। और धक्का जैसे ही मदन ऋषि को दिया और उसका वैसे दाहिना हाथ उनका नदी पर पड़ा और जैसे ही नदी ने उनका हाथ स्पर्श किया, नदी रक्त की जगह जल बन गई। बोलो शबरी मैया। तब उन्होंने कहा, अरे हमारी तो बहुत बड़ी भूल है, ये मन तो बड़ा चंचल है, अरे ये मन तो बड़ा पापी है, हमने अपने मन से क्या सोचा और क्या हो गया। बार बार क्षमा मांगी, लेकिन बाण से जब तीर एक बार निकल जाता है तो वापस नहीं होता।
मतलब ऋषि ने कहा इतनी बड़ी बेइज्जती मेरी की है, अब मैं कर नहीं जा सकता। उस समय इच्छा मृत्यु होती थी ऋषियों की, और वो ब्रह्मरंध्र में अपना श्वास चढ़ा देते थे। ब्रह्मरंध्र किसे कहते हैं? हमारी जहाँ पर यहाँ चोटी होती है, यहाँ पर हमारी सारी शरीर की नस नाड़ी का एक कुंज है। जैसे कि यहाँ पर इस हॉल में आप देख रहे हैं लाइट के बल्ब चल रहे हैं, और उस बल्ब की जो रोशनी है हम उसको ऑन करते हैं स्विच से, लेकिन हमें ये तारे नहीं दिख रही है जहाँ से वो लाइट चल रही है। ऐसे ही शरीर को चलाने वाला, नेत्रों को रोशनी देने वाला, वाणी मुख को वाणी बोलने वाला, कान को श्रवण करने वाला जो बल्ब हमारा प्रकाशित हो रहा है, वो सीधा ही कंसर्ट उसका यहाँ उस से है। इस हॉल में जो लाइटों की तारों का ताना बाना है, आप सामने देख रहे होंगे, एक बक्सा बनाया गया है, और वो उस बक्से के अंदर उसको एक डब्बे के बॉक्स में उसका सारा ताना बाना है। ऐसे ही हमारा जो ताने बाना उसकी बॉक्स है वो यहाँ पर है। और इस कुंज में जब वो श्वास चढ़ाते थे तो श्वास चढ़ाने के बाद जो है उसकी लय सीधे ही ज्योति मंत्र के ऊपर जाती थी। मतलब इसने श्वास चढ़ाया, अपने उस पुत्री को बोला कि हे सबरी बेटी, आप विचलित मत होना, कहीं जाना मत, प्रतीक्षा करना जरूर, एक दिन तेरे पास नारायण आएंगे और विश्वास आएगा। इसलिए तुमने कार्तिक मास का या पवित्र व्रत तप और सेवा संतों की है, ये कभी भी अक्षुण बेकार नहीं जाता है। ये तुम्हारी भक्ति अक्षुण है, जरूर तुमको जो है एक ना एक दिन दर्शन दिलवानी होगी। और आप लोगों को पता ही है कि वह अटल रही, और अटल रहने के बाद नित्य निरांत जो है कार्तिक मास की कथा सुनना, माघ मातम की कथा सुनना, वैशाख मातम की कथा सुनना, माघ मास, कार्तिक मास, वैशाख मास की स्नान करना, और भगवान की भक्ति में लीन होना, उसके पुण्य के प्रभाव से भी है। जब शरीर लड़खड़ा भी गया और अंत समय भी आया, तब भी उसको प्रतीक्षा नहीं और नाश होने आकर के, और जब उसके पास कुछ नहीं था, वीर चुने हुए थे, और आप सबको पता है कि भगवान को स्वच्छता से भोग लगाए हुआ वो स्वीकार करते हैं, लेकिन वो उसको जब तक करके जो कि वीर भगवान प्रेम के भाव से माने पड़े हैं। इसलिए नियम सबसे बड़ी चीज होती है। आज का विषय है कार्तिक मास में ईश्वर के अध्याय के अंतर्गत आज छोटा अध्याय है, 5वां अध्याय है। ये कथा हम श्रवण करें कि किस प्रकार से हमें नियम करना चाहिए। नियम का ही महत्व श्रेष्ठ होता है परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रभु मुझे, सभी परम भक्त कहते हैं कि प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार, और कार्तिक महात्म्य को कहूँ, कथा करूँ विस्तार, कथा करूँ विस्तार। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि जी, आपके कार्तिक मास में व्रत का फल था, अब अन्य मासों में दीपक स्नान करने की विधि और नियम उद्यापन की विधि मुझे बताइए। देव ऋषि नारद जी बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम ही है, फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बताता हूँ। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने आरंभ करने चाहिए। कार्तिक मास से पहले कौन सा मास आता है? अश्विन मास। और अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी से कहते हैं सही जाने में तो तब से व्रत करने आरंभ करने चाहिए। कहते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व और उत्तर की दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कानों पर जनेऊ डालकर, ऊपर घास बिछाकर, सिर में कपड़े से ढककर, मुंह में भली भांति बंद करके फूंक और सांस रोककर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। तत्पश्चात मिट्टी और जल की भली भांति अपने समस्त अंगों का प्रक्षालन करना चाहिए। तत्पश्चात जो मनुष्य दांत और मुख शुद्धि नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाता था। दांत और जीभ को यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए। और हमारा शरीर माध्यम खरदपि साधन, शरीर को शुद्ध करने के लिए हम अंग्रेजी दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन वो अंग्रेजी दवाई हमारे शरीर को, बीमारियों को दबा देते हैं और अंदर से नुकसान बहुत करते हैं। लेकिन ऋषियों ने क्या किया? कहते हैं ये प्रकृति दी हुई है, इस प्रकृति में औषधियां भी है। इसलिए एक बार मेरे दांत में कीड़ा लग गया और सारी रात मैं दांत से कड़ाता रहा। इसलिए मेरे को क्या कहते हैं, एक दांतों के अनेक वृक्ष होते हैं, नीम होते हैं और कई है,
तो कहते हैं सुख चैन का पौधा होता है, तो कहते हैं पंडित जी आप दातुन शुरू कर लो, और मेरा तब से नियम बन गया, और 2-3 दांतों में और भी कीड़ा लग जाता था, वो भी बैठ गया। अगर किसी के दांत में दर्द हो रहा है तो वो आज ही टूथपेस्ट करना बंद कर दे, और सुख चैन का जो पौधा है वो, या नीम का पौधा है वो, कई प्रकार के पौधे हैं, उनका दांतों का नाम करें तो उसका दांत का कीड़ा निश्चित समाप्त हो जाता है। ये पक्का है, मैंने करके तो इसलिए कहते हैं ये बृहस्पति, अब उसके लिए भी क्या है, कहते हैं प्रार्थना करनी चाहिए। अगर वृक्ष से कोई पत्ता हम तोड़ रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्री चढ़ती है, और ये सच है कि चढ़ती तो है, और गए और वृक्ष के सारे पत्ते उतार के लाए भगवान के ऊपर तोड़ दिए। उसका पता भी नहीं है कैसे चढ़ाना है, उल्टा चढ़ाना है, सीधा चढ़ाना है, नहीं, हमारा काम चढ़ाना है, चढ़ाना है, प्रकृति का नाश नहीं करना। अगर एक पत्ता भी तोड़ना है तो उससे पहले प्रार्थना करनी है, क्योंकि वृक्ष में भी प्राण है, वो हमें इस प्रकार से अपने पत्ता और फलों से हमारा पालन कर रहा है, जैसे माँ अपने शरीर से उस लहू के बने हुए दूध से हमें सींचती है। इसलिए जैसे माँ अपने बच्चों को दुग्ध पान कराती है, वैसे ही वो वृक्ष भी हमें ये फल दे रहे हैं। तो उन फलों को, वृक्षों को, ऐसी उनकी लताओं को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर वृक्ष से पत्ता भी तोड़ते हैं तो इस हिसाब से तोड़ना चाहिए कि केवल पत्ता ही टूटे, क्योंकि पत्ता भी दोबारा आ जाएगा, लेकिन उसकी लता दोबारा नहीं जाती। तो कहते हैं हे बृहस्पति तुम हमें आयु, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। कहते हैं कि तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, महायज्ञ, ज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। ये प्रकृति की समस्त वनस्पतियों तुम हमें स्वास्थ्य की स्वस्थता प्राप्त करो। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए तोड़ना चाहिए। यहाँ मंत्र पढ़ करके दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल का दंतुन करें। व्रत या श्राद्ध की निंदा नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र और सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करना चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध पेड़ों के दातुन नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन, पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन और भक्ति भाव से भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहां सभी देवी देवताओं को अर्घ्य, आत्मीय आदि वस्त्रों से अलग अलग पूजन करना चाहिए। प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिला करके श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि यत् मद्भक्तम यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वहां पर निवास करता हूँ जहाँ पर मेरा भक्त जो है मिल करके मेरा भजन करते हैं। मंदिर में जो भी गाय भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हैं, उनका बड़े भाव से, मधुर भाव से उनके साथ बात करें, क्रोध को त्याग दें और किसी की चुगली न करें, किसी की निंदा न करें, क्योंकि चुगली और निंदा करने से हमारे पुण्य है वो क्षीण होते हैं, पाप हमारे अंदर प्रवेश होते हैं। इसलिए देव स्थान में भगवत कीर्तन करने वाले की साक्षात भगवान विष्णु की जो मूर्ति है, यह भगवान शंकर की जहाँ मूर्ति है। और ये मंदिर तो ऐसा है कि मैंने आपको जैसे कई बार पहले भी बताया कि भगवान विष्णु के 3 अवतारों की मूर्तियां एक ही जगह पर हमने स्थापित की है। ऐसा कम मंदिरों में देखने को मिलता है। सो एक मंदिर की जो गुणवत्ता है वह हमें पुण्य प्रदान करने वाली है। इस मंदिर में वेदों के मंत्रों के द्वारा कई बार तो ऋषिकेश से आपने देखे हैं कई ब्राह्मण आए। जब लक्ष्मी जी की स्थापना हुई, गणेश जी की स्थापना हुई थी, उस समय ऋषिकेश से विद्युत तुरंत आए थे, जो कि बड़े वेद पाठी, धुरंधर वेद पाठी, उनके द्वारा मंदिर बड़ा सिद्ध है। इसलिए यहाँ पर आने वाला जो कथा सुनता है, भजन कीर्तन करता है, उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। इसलिए भगवत भक्ति को प्राप्त करने के लिए सत्संग करने वाले को भगवान की प्राप्ति होती है, शास्त्र कहता है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा, हे प्रभु आप सबसे अधिक कहाँ रहते हैं? यह सुनकर के भगवान ने कहा, हे नारद, मैं नाम वसामि वैकुंठम योगिनां हृदयेन च मद्भक्तम यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में थोड़ी मिलता हूँ, मैं योगों के हृदय में थोड़ी मिलता हूँ। तो फिर कहाँ मिलते हैं? कहते हैं मद्भक्तम यत्र गायन्ति, मैं जहाँ पर भगवान का गुणगान होता है, मिल करके जो कीर्तन करता है, वहां पर मेरा वास होता है। इस प्रकार से जो है मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरी पूजन से भी नहीं हो सकती। श्री धतूरा, त्रिजा, चमेली, केसर और गंधार
कटहल के फूलों और अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। किससे नहीं करनी चाहिए? धतूरा भगवान विष्णु को नहीं करना, यानी कि गिरिजा, चमेली और केसर से भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं होती है। चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं होती है। कंदार से भगवान की विष्णु की पूजा नहीं होती है। कटहल के फलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं होती है। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा अटाल, कंद, ग्रीस, तुई, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं होती। ये ध्यान रखना चाहिए कि अटाल, कंद, ग्रीस, तुई, मालती और केवड़ा इन पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं होती। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। तुलसी पत्र ना सूर्य को चढ़ता है ना शंकर को चढ़ता है। किसको चढ़ता है? भगवान विष्णु को चढ़ता है। जिन्हें देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजन समाप्त होने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। यथा हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया है। आवाहनम न जानामि तवाचरम, पूजा चेत न जानामि सम्यताम परमेश्वर। आपने देखा होगा लीला भगवान की, ब्रह्मा जी की पूजा शिव जी करते हैं और शिव जी की पूजा ब्रह्मा जी करते हैं। क्यों? करके ब्रह्मा ज्ञानी है और ज्ञान भवसागर है। ज्ञान का समुद्र किसी ने आज तक पार नहीं किया। कहते हैं गुरु का मतलब होता है, गुमने होता है अंधेरा और गुमने होता है प्रकाश। जो प्रकाश की ओर हमें ले जाए वही गुरु माना जाता है। लेकिन अपने आप जो अंधेरे की ओर डूब करके चला जाए, मर जाए, उसको क्या गुरु माना? तो इसलिए संसार में एयर कंडीशन में जीने वाला कोई गुरु नहीं हो सकता। अगर गुरु बनाना है तो वो गुरु को बनाना चाहिए जो जंगल में तप कर रहा हो, तपस्या कर रहा हो, जिसने संसार का मोह माया ये सब त्याग दिया हो। ऐसा गुरु करने के बिना संभव नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनम च देवता, हे मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण। आपने बुजुर्गों को देखा होगा, एक अगर पंडित घर में ब्राह्मण को पूजा करने के लिए आता था तो एक ही आता था और उसको क्या कहते हैं? पुरोहित कहते हैं। पूर्वजों का हित करने वाला होता है वो पुरोहित होता है। और अभी हमारे यहाँ भी है, हम अगर पाठ पूजा कराते हैं तो ऋषिकेश से पंडित आते हैं। हमारे भी ब्राह्मणों के भी पंडित होते हैं, लेकिन वो कौन होता है? पूर्वजों का हित चाहने वाला होता है, वो ब्राह्मण होता है। और ऐसे ब्राह्मणों से पाठ पूजा कराओ और उन्हीं ब्राह्मणों को जो है उस पाठ पूजा से अपने नारायण को गुरु मान करके अपनी जीविका चलाओ, तो वो श्रेष्ठ है। अधोपतन की ओर ले जाते हैं संत लोग, जो आडंबर दिखाने के लिए बाह्य दृष्टि से कुछ और होते हैं और आंतरिक दृष्टि से कुछ और होते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण में है। इसलिए कहते हैं कि गुरु को बनाना तो चाहिए, लेकिन गुरु को बनाने के लिए नारायण चुनना चाहिए। जिसने नारायण गुरु चुन लिया है उसी का उद्धार होता है। ऐसी प्रार्थना करने के बाद, प्रणाम और क्षमा प्रार्थना करने के बाद ये प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा कहीं भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैंने आगे चौल राम के राजा की कथा आपको आएगी इसमें कार्तिक माता में, कि विष्णुदत्त नाम का जो ब्राह्मण था उसने किस प्रकार भगवान को आच्छादित तुलसी से किया। और चौल नाम के राजा ने अपने वो सोने के जो पुष्प होते हैं वो चढ़ाए और अहंकार में आकर के विष्णुदत्त नाम के उस तुलसी पत्र को हटाया। तो उसके बाद दोनों की परीक्षा हुई, भगवान ने इसको दर्शन दिए, विष्णुदत्त नाम के ब्राह्मण को दिए। और वहीं पर चौल नाम के राजा ने अपना राजपाट त्याग दिया और भगवान भक्ति में तल्लीन हो गए। ये कथा आप सुनेंगे। इसलिए कहते हैं कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने पूजा भगवान की की। भगवान की पूजा अब कोई नहीं कर सकता। भगवान की पूजा करने के लिए हम उनको कुछ समर्पण नहीं कर सकते, हमारी इतनी हैसियत नहीं है। परमात्मा की पूजा करने में अहम कभी नहीं करना चाहिए। कहते हैं अंत में जब जो है मंत्रों को द्वारा जो है भगवान का पूजन विधि से भी तुमने कर दिया तो उस मंत्र को जरूर पढ़ना चाहिए जिसमें क्षमा प्रार्थना है। ये भगवान मैं आह्वान नहीं जानता, मैं पूजन नहीं जानता, मैं प्रार्थना नहीं जानता, पूजा की विधि नहीं जानता, फिर भी भक्त बन करके जो भी समर्पण किया है इसको स्वीकार करो, मुझे क्षम्यताम परमेश्वर, क्षमा करो। इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। इस तरह बताई गई इसके अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करता है वह संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में सुख पाता है। और कल आपको बताएंगे कि इस कार्तिक मास में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और कार्तिक मास का स्नान कैसे करना चाहिए। अगर घर में करना है तो गंगा का आवाहन किस तरह होना चाहिए, और अगर गंगा में कर रहे हैं तो उसकी विधि क्या है, ये आपको अध्याय में श्रवण करने को मिलेगा। आज के अध्याय में तुलसी माता की आरती उतारेंगे।
सखिया मैया तेरा जस गावे, सब सखिया मैया तेरा जस गावे। ध्यान धरत ना हृदय मुनि ज्ञाने, नमो नमो तुलसा हरि की पठराणी। नमो तुम प्रेत मैया हरे बस की ना, तुम प्रेत मैया सांवरे सूरत मेरे मन भाने, सांवरे नमो नमो तुलसा महाराणी। नमो नमो हरि की पटराणी। नमो तुम तुलसा पूरण कप कीनो, तुम तुलसा सालग राम महापठराणी। नमो नमो तुलसा महाराणी। नमो नमो हरि की पठराणी। नमो जो तुलसा जी की आरती गावे, जो तुलसा जी की आरती गावे, यह पद छोड़ परम पद पावे, यह पद छोड़ परम पद पावे। नमो नमो तुलसा महाराणी। नमो नमो हरि की पटराणी। नमो नमो बोलो तुलसा महारानी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए तुलसा महारानी की जय। तो आपने कार्तिक महात्म्य की कथा सुनी श्री शिव शक्ति मंदिर लुधियाना से, जिसमें आपको श्रवण कराए गए तृतीय, चतुर्थी और पंचम और साथ में ही छठा अध्याय। तो इसके साथ साथ हम आपको कोशिश करते हैं कि हम हर रोज़ आपके सामने लाइव वीडियो लाएं, नहीं आती तो हम उसे बाद में कंबाइन करके लाते हैं, ताकि कहीं पर भी आपकी जो कथा, जो आप मंदिर नहीं भी आ सकते, दूर है, सुबह का समय होता है, घर से अकेली औरतों को आने में डर भी लगता है, माताओं बहनों को, तो कलयुग का समय है, अपना ध्यान रखते हुए हम सब ये चाहते हैं कि अगर हमें कथा का श्रवण किसी पंडित जी के मुख से घर बैठे भी हो जाए तो उसका भी पुण्य हमें मिलता है। ये तो मैं जानती ही हूँ, जो भगत जन हैं इस कार्तिक के मास में अपने घर में भी इस कथा को पुस्तिका से पढ़ते हैं, तो आपकी ये भक्ति दिन ब दिन बढ़ती रहे, यही हमारी विष्णु भगवान के चरणों में प्रार्थना है। आपने श्रवण किया, और अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो, कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें। आप कहाँ से ये कथा सुनते हैं, कृपया वहाँ की जगह का नाम भी बताएं, मुझे जानकर खुशी होगी। धन्यवाद दोस्तों।